नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज दिल्ली में पीएम मोदी ने एक के बाद एक 4 बैठकें की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस में आज एक बड़ा फैसला हुआ। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पुनर्गठन का ऐलान किया। पूर्व रॉय यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रह चुके आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया। सेना को खुली छूट देने के बाद अब इस फैसले से पाकिस्तान की दहशत और बढ़ गई है। पहलगाम हमले का बदला भारत लेकर रहेगा। पाकिस्तान को पक्का यकीन है, लेकिन भारतीय फौज पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए कब, कहां, कैसे, कितनी ताकत से, कौन से हथियार से एक्शन लेगी, पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है। लिहाजा इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नजरें अगले 24 घंटे दिल्ली पर टिकी। इसकी वजह है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन पैक्ड मीटिंग पर मीटिंग करना। पहलगाम आतंकी हमले के 8 दिन बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक के बाद एक 4 बैठकें हुई। सबसे पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक हुई। तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट के आर्थिक मामलों की कमेटी यानी CCEA की हुई और आखिर में कैबिनेट की बैठक हुई। 4 मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन 4 मीटिंग से पाकिस्तान की आज की नींद भी हराम होने वाली है। कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक में आज एक बड़ा फैसला हुआ, जिसके बाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। आलोक जोशी 2012 से 2014 तक रॉ के चीफ रह चुके हैं। पाकिस्तान और नेपाल में कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम देने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा बोर्ड में 7 और सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 3 सेना से रिटायर्ड अधिकारी, 2 रिटायर्ड IPS अधिकारी और 1 भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अधिकारी शामिल है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज 4 अहम बैठकें हुई। एक के बाद एक हुई बैठक से संदेश साफ है, पहलगाम मामले में भारत पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। ना ही भारत किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में है। संदेश साफ है, सेना तैयार है, बस जरूरत है तो सरकार के इशारे की। इससे पहले CCS की एक बैठक 23 अप्रैल को हुई थी। इसी में सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित रखने, शॉर्ट टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस भेजने, पाकिस्तानी उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या कम करने जैसे फैसले लिए थे। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने NSA, रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुखों और CDS के साथ बड़ी बैठक की थी। उसी बैठक में PM मोदी ने सेना को आतंक के खिलाफ एक्शन के लिए खुली छूट दी थी। अब आज तो 4 बैठकें हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान का डरना तो स्वाभाविक है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। PM मोदी के इस बयान का मतलब साफ है, टारगेट से लेकर टाइम तक सब कुछ तय है, सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रही है। सेना के जाबाज फुल एक्शन में है। एक और बात यह कि PM मोदी के इस ऐलान से पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। मतलब ये कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके फाइनल हिसाब का वक्त आ गया है। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ